हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। एंड फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स कंप्लीट करवाने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था बुक नंबर 2 जिसका नाम है विस्तास। और आज हम लोग इस बुक के चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद, थर्ड लेवल को कंप्लीट करने के बाद और उसके एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 पर विस्तास के, जो कि है द टाइगर किंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी, बहुत ही मज़ेदार सी कहानी, आज हम इसको करने वाले हैं कवर। सो इस जो पूरी कहानी है इसके सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानने के बाद, यानी कि ऑथर, यानी कि आपका चैप्टर में क्या कहानी हो सकती है, उसके इंट्रोडक्शन के बाद हम आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो आई होप यू गाइज आर रेडी। आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, तैयार हो इस क्लास के लिए। तो जितने स्टूडेंट्स आ गए हैं जल्दी से इस सेशन को लाइक करना मत भूलना, शेयर ज़रूर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और फिर उसी के साथ हम लोग करेंगे आज की क्लास को शुरू। तो तैयार हो बढ़िया तरीके से? चलो तो करते हैं स्टार्ट। सो द टाइगर किंग। अब ये जो कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी, बट आप जानते हो ये किसने लिखी है? तो जल्दी से राइटर से मिल लेते हैं, राइटर से करते हैं मुलाकात। सो हमारे राइटर हैं मिस्टर कल्की। अब इनका एक्चुअल नाम क्या है? ये जाने जाते हैं कल्की नाम से। अब आपको पता है जब एक व्यक्ति का एक्चुअल नाम कुछ और होता है, लेकिन वो अपने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए या वो किसी और नाम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दुनिया में किसी और नाम से जाने जाते हैं, तो उसको हम पेन नेम बोलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल देखिए, जो हमारे राइटर हैं इनका नाम एक्चुअल में क्या था? इनका नाम एक्चुअल में था रामास्वामी कृष्णमूर्ति, ठीक है। और रामास्वामी कृष्णमूर्ति इनका असली नाम था। लेकिन इन्होंने अपनी जितनी भी ज़िंदगी में जितने भी काम किए, जितनी भी लिखाई जो इनकी थी, जो ये लेखक थे, पोएट्री लिखते थे, नॉवेल्स लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, तो ये किसी और नाम का इस्तेमाल करते थे और वो नाम था कल्की। सो ये उस नाम से जाने जाने लगे। तो कल्की जो है वो इनका पेन नेम है, ठीक है। इनका एक्चुअल नाम नहीं है, बल्कि ये इनका वो नाम है जिस नाम से दुनिया इनको जानती है, जिस नाम से फेमस है, जिस नाम के तहत इन्होंने कई सारे काम किए, कई सारी किताबें छापी, कई सारी कहानियां लिखी। सो वो होता है पेन नेम, ठीक है। तो आप एक्चुअल में अगर आपके सामने बेटा आता है क्वेश्चन कि मैम क्वेश्चन पूछ रहे थे हमसे कि हमारे राइटर का नाम क्या है, तो मैं क्या लिखूं? मैं रामास्वामी कृष्णमूर्ति लिखूं या फिर मैं कल्की लिखूं? तो आप कल्की लिख करके आएंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल्की ही लिखना, बल्कि क्योंकि वो उसी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सो रामास्वामी कृष्णमूर्ति जिनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1899 में और 5 दिसंबर 1954 में जिनकी डेथ हो गई थी, वो किस नाम से जाने जाते थे? वो जाने जाते थे अपने पेन नेम से, जो कि है कल्की। वॉज एन इंडियन राइटर, ये एक इंडियन लेखक हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट हैं, पोएट है, क्रिटिक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट है, जिन्होंने तमिल में लिखा। और साथ ही साथ इन्होंने अपना जो नाम है वो पता ही क्यों कल्की रखने की सोची? क्योंकि हमारा जो इंडियन अगर हम बात करें, है ना, हमारा जो यहाँ पे लिखा भी हो, हमारे जो हिंदू धर्म में अगर हम बात करें, तो आपको पता है ना कि विष्णु जी जो हैं उनके 10 अवतार हैं, है ना, 10 अवतार उनको बोला जाता है। सो उनका जो 10वां अवतार होने वाला है, जो कि कहा जाता है कि नियर फ्यूचर में होगा, वो अपना 10वां अवतार लेंगे जब दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही छा चुकी होगी और अधर्म जो है हर तरफ उसका बोलबाला होगा। और दुनिया को बचाने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए और दोबारा से धर्म की स्थापना करने के लिए विष्णु भगवान जो अवतार लेंगे, उस अवतार का नाम होगा आगे फ्यूचर में कल्की। तो उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए, उसी से प्रभावित होते हुए इन्होंने अपना नाम कल्की रखा था, ठीक है। सो वही यहाँ से इनको ये नाम जो है सूझा और यहाँ से इन्होंने इस नाम का प्रेरणा लेते हुए ये नाम अपना रखा था। सो एक्चुअल में इनका नाम क्या था? एक्चुअल में इनका नाम था रामास्वामी कृष्णमूर्ति। मैं दोबारा से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। और इन्होंने अपना नाम कल्की रखा। अब ये बहुत सारे इनका ना जो योगदान है लिटरेचर में वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इंडियन राइटर भी रह चुके हैं, जर्नलिस्ट भी, ठीक है, जर्नलिस्ट भी, पोएट भी, क्रिटिक और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे, जो तमिल में लिखते थे। इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पर, है ना, काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट करते थे, उसके बारे में लिखते थे, तमिल में लिखा करते थे। अब आप ये भी जान चुके हो कि उन्होंने अपना नाम कल्की क्यों लिखा? क्योंकि फ्यूचर इनकारनेशन जो होने वाला है हमारे हिंदू भगवान जो है विष्णु जी का, है ना, वो आगे इसी नाम से जाने जाएंगे और इसी नाम से वो जो है कल्की अवतार होने वाला है, तो उसी के ऊपर इन्होंने अपना नाम भी रखा। ही फाउंड अ मैगजीन, ठीक है। अब उन्हें क्या मिला? उन्हें एक मैगजीन मिली विच वॉज ऑल्सो नेम्ड कल्की। इनको एक मैगजीन मिली जिस मैगजीन का नाम भी कल्की था, विद टी सदाविसम बीइंग द को फाउंडर। अब उस मैगजीन के कौन थे को फाउंडर? सदाविसम। 1941 में कृष्णमूर्ति's राइटिंग इंक्लूड ओवर 120 शॉर्ट स्टोरीज। अब इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कितने सारी कहानियां लिखी हैं? तो 120 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, ठीक है।
10 नोवेलाज। अब नोवेलाज क्या होते हैं? देखो, नोवेलाज जो होते हैं वो पूर्ण रूप से नॉवेल्स नहीं होती, लेकिन वो शॉर्ट स्टोरी से ज़्यादा बड़ी, नॉवल से थोड़ी छोटी, बीच के लेवल में कहीं लटक रही होती है, उसे नोवेलाज कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी से बड़ी होगी, नॉवल से छोटी होगी। तो इन्होंने 10 नोवेलाज लिखी, 5 पूर्ण रूप से नॉवेल्स भी लिखी, 3 हिस्टोरिकल रोमांस लिखे, एडिटोरियल भी, पॉलिटिकल राइटिंग्स भी करते थे, और हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स और म्यूजिक रिव्यूज दिए। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा योगदान था, एक बहुत ही अच्छे राइटर थे। सो कल्कि इनका नाम है, और इन्होंने ही आज की कहानी लिखी है जिसका नाम है द टाइगर किंग। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ट्रस्ट मी। सो अब होता क्या है, इस चैप्टर के बारे में ज़रा जान लेते हैं। तो चैप्टर की जो शुरुआत है ना, मिस्टर कल्कि इस तरीके से करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यह कहानी बताने वाला हूँ जो कि है टाइगर किंग के बारे में। अब वो आगे से ही पता है, ये कहानी जिस तरीके से लिखी गई है ना, ये एक सटायर है, ठीक है, व्यंग है। वैसे तो क्या है, इसके अंदर आपको आयरनी देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको ह्यूमर देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हाइपरबोल, यानी कि तीनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब ये जो कहानी लिखी है इन्होंने टाइगर किंग, उसके अंदर ना आपको एक विडंबना देखने को मिलेगी। ठीक है, विडंबना के साथ ही साथ आपको उसके अंदर इस कहानी में हास्य देखने को मिलेगा, क्योंकि कहानी बहुत ही हास्यपूर्वक तरीके से लिखी गई है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्जैजुरेशन, यानी कि हाइपरबोल, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि चीज़ों को थोड़ा बड़ा चढ़ा करके बोला गया है। इसलिए बोला गया है ताकि वो सुनने में थोड़ा सा, आप देखो हाइपरबोल या एग्जैजुरेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। लेकिन जब चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके बोली जाती है तो जिस रूप से बोली जाती है उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है, उसका मतलब कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें पता है मैंने ना कल ना वहाँ पर दिल्ली में एक बर्गर खाया, वो बर्गर इतना बड़ा था मानो फुटबॉल जितना बड़ा, तो सच्ची में कोई बर्गर फुटबॉल जितना बड़ा थोड़ी है। मैं बस ये आपको बढ़ा चढ़ा करके बता रही हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअल में लिटरल सेंस मत जाओ, मेरे शब्दों पे मत जाओ कि भाई बर्गर फुटबॉल जितना बड़ा था, कि मैम हम तो गए थे हमें तो नहीं मिला। नहीं, एक्चुअल ना शब्दों के अर्थ पे नहीं जाना होता है, उसकी ना भावना को समझना होता है कि जो फीलिंग है वो ये है कि वो बहुत बड़ा था, है ना। मैंने बस उसका एग्जैजुरेट कर दिया, मैंने बड़ा चढ़ा के बोल दिया कि वो मैंने बर्गर खाया इतना बड़ा, तो बड़े साइज का फुटबॉल जितना बड़ा। एक्चुअल में फुटबॉल नहीं, बस कहने का ये अर्थ है कि काफ़ी बड़ा था। तो यही होता है हाइपरबोल, जब आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हो। यही होता है एग्जैजुरेशन, जब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है। ठीक है, तो वही है। अब यहाँ पर ना इस कहानी के अंदर आपको हंसी भी मिलेगी, आपको एक विडंबना भी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ आपको चीज़ें थोड़ी बढ़ा चढ़ा करके भी दिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो एक ऐसी सटायरिकल एक स्टोरी है। अब लिखी है कल्कि जी ने। अब कल्कि जी ना स्टोरी की शुरुआत में ही कह देते हैं कि आज मैं तुमको टाइगर किंग के बारे में बताने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मना करोगे या दुनिया मना करेगी या मेरे ऊपर आकर के मुझे बम से उड़ा दो, मेरी गर्दन जो है धड़ से अलग कर दो, पर ये कहानी तो मैं तुमको सुना करके रहूँगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से इस हंसी के साथ जो है, ऐसे हंसी मजाक के साथ एक कहानी शुरू करते हैं कि नहीं मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, मैं तुम्हें आज ये कहानी सुना के रहूँगा, चाहे कोई कुछ कह दे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे बम से उड़ा दो, चाहे कुछ कर दो, पर ये कहानी तो मैं तुमको सुनाकर ही रहूँगा कि टाइगर किंग था कौन, क्या कहानी है उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से वो कहानी शुरू होती है, और वो बताते हैं कि टाइगर किंग जो है एक छोटी सी जगह है, वहाँ के जो एक राजा थे, एक प्रिंस का जन्म होता है उस जगह पर। अब वो जगह कौन सी है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी हम जो है ना, देखो वैसे यहाँ लिखा है प्रतिबंधपुरम। ठीक है, जो है ना प्रतिबंधपुरम जो है ये जगह है। तो प्रतिबंधपुरम में क्या होता है, एक राजा के घर पे एक छोटा सा बेबी होता है। ठीक है, तो जब राजा के यहाँ पे छोटा सा बेबी होता है ना, तो यानी कि प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो ये क्या होता है कि प्रतिबंधपुरम के जो प्रिंस होते हैं, तो वहाँ पे होता है ना, पुराने ज़माने में जब राजाओं के बच्चा होता था तो बहुत सारे लोग मिलने आते थे, बहुत सारे ऋषि मुनि मिलने आया करते थे, बहुत सारे आप कह सकते हो संत मिलने आया करते थे, और वो आकर के उस बच्चे को आशीर्वाद देते थे, और वो उसके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शंस भी करते थे, यानी कि वो आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, आगे की भविष्यवाणी भी करते थे कि इसका जो करियर है, यानी कि इसकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत बहादुर होगा बड़े होकर के, इसका ये नाम रखा जाना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना फलाना फलाना। सो ऐसा ही कुछ होता है जब हमारे राजा जो हमारे महाराज है प्रतिबंधपुरम के, उनके यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा बेबी पैदा होता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, और वो लोग आते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर आते हैं कुछ संत महात्मा, और वो संत महात्मा आकर के एक भविष्यवाणी करते हैं कि आपका जो बेटा है वो बहुत बहादुर होगा, बहादुरों का बहादुर होगा, चैंपियंस का चैंपियन होगा, हीरोज का हीरो होगा, यानी राजाओं का राजा होगा, लेकिन इसकी डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पर ना ऐसा एकदम से हो जाता है कि अरे बहुत नई बात बता दी सर आपने, ये तो हमें पता ही नहीं था। अरे तो भगवान भी कह करके गए थे कि जिस व्यक्ति का जिस भी जीव का धरती पे जन्म हुआ है उसका मरना तो निश्चित है, तो ये कौन सी नई बात बता दी, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, है ना, तो यही बोलते कि अच्छा हमें तो पता ही नहीं था कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, जाहिर सी बात है जब पैदा हुआ है तो कभी ना कभी तो मरेगा ही, कुछ नई बात बताओ। तो जब ये ना इस तरीके से भविष्यवाणी करके जाते हैं कि आपका जो बेटा है ना, इसकी डेथ हो जाएगी,
तो होता क्या है, तब ना चमत्कार होता है, ठीक है, चमत्कार यानी कि मिरेकल। अब वो मिरेकल क्या होता है, वो मिरेकल ये होता है कि जो छोटा सा बच्चा होता है वो केवल 10 दिन का होता है, ओनली 10 डेज, है ना। तो एक 10 दिन का बच्चा बोलना तो नहीं जानता, उसकी आंखें भी ढंग से नहीं खुली होती हैं, है कि नहीं। 10 महीने का हो तो हम बोल भी सकते हैं कि हाँ इस बच्चे को बात करनी आती होगी। 10 दिन का बच्चा तो कतई नहीं बोल सकता। लेकिन वहां पे एक मिरेकल होता है कि जब ये सारे के सारे महात्मा संत और इतने बड़े बड़े लोग इस बच्चे को देखने आते हैं, वो केवल 10 दिन के बच्चे को देखने आते हैं, तो जब ये कहते हैं कि आपका बच्चा राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा बनेगा, लेकिन इसकी डेथ हो जाएगी, तो उतने में चमत्कार होता है कि वो बच्चा बोल पड़ता है। वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है और वो कहता है कि अरे कौन सी नई बात बता दी अंकल आपने ये तो मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा। जो भी जीव पैदा होता है वो मरता तो है ही, जो भी चीज पैदा हुई है उसका मरना तो लिखा है। अरे ये बताओ ना काम की बात कि मैं मरूंगा कैसे तो ये बात एक छोटा सा 10 दिन का बेबी बोलता है, यानी कि प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम बोल पड़ते हैं। सब लोग ऐसे हैरान हो जाते हैं कि हैं ये बच्चा बात कर रहा है ये बोल रहा है। तो होता क्या है, तो वो ना जवाब देते हैं कि देखिए आपकी जो मृत्यु होगी वो शेर से होगी, टाइगर से आपको खतरा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो राशि है वो क्या है, वो टॉरस राशि है ना। सितारों से जैसे अलग अलग राशि होती है, तुला होती है और सिंह राशि होती है, उस तरीके से वो बोलते हैं तुम्हारी टॉरस राशि है, तुम स्टार्स जो है उसमें एक बैल बना हुआ है, टॉरस राशि के हो तुम। और बैल का जो वो जो बुल है उसका जो वो होता है एनिमी होता है, जो उसका दुश्मन होता है वो एक सिंह होता है, यानी कि एक शेर होता है। तो तुम्हारी जो है, तुम्हारे लिए शेर जो है वो बहुत खतरनाक है, शेर से तुम्हारी मृत्यु होगी। ये वो समझ जाते हैं। तो ये जो बच्चा बड़ा होता है ना, तो ये ठान लेता है कि अरे भाई मैं अपने राज्य में एक शेर को जिंदा नहीं रहने दूंगा, मैं सारे शेर खत्म कर दूंगा। होता क्या है, वो शेर को मारना चालू करते हैं, एक शेर को मारते हैं, जाकर के बता देते हैं अपने उन लोगों को जितने भी वो संत महात्मा आए थे, है ना, 20 साल के होने के बाद। अब क्या है, वो जब तक 20 साल के नहीं होते, अब उनके मम्मी पापा तो मर चुके होते हैं, प्रतिबंधपुरम के जो छोटे से बेबी हैं उनके मम्मी पापा मर चुके होते हैं। तो 20 साल तक क्या होता है, 20 साल तक वो छोटा सा बच्चा तो इतनी जल्दी राजपाट संभाल नहीं सकता, तो अंग्रेजों को दे दिया जाता है कि आप संभालो, जब ये बड़ा हो जाएगा, इस लायक हो जाएगा, तो इसको राजपाट वापस मिल जाएगा। तो वो 20 साल के होते हैं ना, तो उनको राजपाट वापस मिल जाता है। अब होता क्या है कि 20 साल के होने के बाद ये शेर को मार देते हैं। ये पूरे अपने शहर में बोल देते कि किसी ने अगर शेर को हाथ लगाया तो उसका धन संपत्ति सब छीन लिया जाएगा, शेर केवल मैं मारूंगा। तो वे शेर को मार देते हैं। वो पहले शेर को मार करके अपने संत महात्मा को बताते हैं कि देखो शेर मार दिया मैंने। तो वो कहते हैं कि देखो भाई आपने शेर मारा ठीक है, आप 99 शेर मारेंगे, है ना, आप 99 शेर मारोगे, लेकिन वो 100वें शेर आपको अगर बचना है और अपनी नियति को बदलना है तो आपको 100 शेर मारने हैं। 99 शेर तो आप ऐसे मार दोगे जैसे अभी तक आपने इस शेर को मारा, लेकिन याद रखना वो जो 100वां शेर है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, वही आपकी किस्मत बदल सकता है, यानी कि आप मर सकते हो उससे, वो बहुत खतरनाक होगा, आपको उससे बच के रहना होगा। अगर आपने 100 के 100 शेर मार दिए तब आप जो है, तब आप जी सकते हो, तब आपकी इस जान पे कोई खतरा नहीं होगा। तो जो भी नियति का है लिखा हुआ आप उसे बदल दोगे, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए ऐसा, तो आप वही होगा जो आपको मैंने बताया था, जो आपकी भविष्यवाणी थी कि आपका कत्ल या आपकी मृत्यु शेर के हाथों ही होने वाली है। तो अब ये चीज़ तो हो जाती है, तो वो निकल पड़ते हैं कि भाई 100 शेर को ख़त्म करना है मुझे। अब उस 100 शेर को ख़त्म करते हैं, नहीं करते हैं, क्या होता है, हमारे टाइगर किंग कैसे बने, इनका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि बचपन से इनका नाम टाइगर किंग नहीं था। ये पूरा जो माजरा होता है ना टाइगर को मारने का, उस बीच में इनको जो है टाइगर किंग से जाने लग जाते हैं ये लोग, ठीक है। सो अब इस बारे में हम लोग जानेंगे, और ये जानने के लिए कि एक्चुअल में ये मार पाए कि नहीं मार पाए इनका, या फिर ये खुद मर गए, क्या हुआ, तो ये तो आपको पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। तो आई होप कि कहानी आपको इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी इतना जानने के बाद, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो करते हैं हम लोग इस कहानी को शुरू, ठीक है। सो जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो मैंने आपको दे दिया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट उससे पहले हम एक बार हमारी थीम देख लेते हैं कि कहानी की थीम क्या है। सो टाइगर किंग जो है ना, ये कैसी स्टोरी है, ये ना बताती है ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। ट्रांजिएंस का मतलब क्या होता है, ब्रीफनेस, यानी कि क्षणिक, ठीक है, कि हमारी जिंदगी कितनी ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब है कितनी क्षणिक है, क्षण भर में, पल भर में बदल जाती है, ठीक है। तो वो यही बता रहे कि ये जो पल भर की जिंदगी है ना, इसमें पल पल में कुछ भी हो सकता है। तो ये गारंटीड नहीं है लाइफ। आप डेली उठ पा रहे हो, सुबह आपका दिन अच्छा जा रहा है, रात को बिस्तर में सोने जाते हो और रोज सुबह उठ जाते हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिंदगी में कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये आपको यहाँ से सीख मिल रही है, ये इस बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रूलर्स हैं वो इंटरेस्टेड या बॉदर्ड नहीं होते कि वो अपनी जनता के लिए काम करें। यहाँ पे इस बारे में भी बात करी गई है कि रूलर्स, ये जो महाराजा होते हैं, राजा होते हैं, वो इस बारे में चिंतित होकर के कि मैं जितना मेरा कार्यकाल है मैं उसमें अपने प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ काम करूं, वो किस में फंस के रह जाते हैं, वो छोटी चीज़ों में, है ना, फालतू की चीज़ों में फंस करके रह जाते हैं और इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। तो इस बारे में भी बात की जा रही है। चलो
करते हैं हम हमारे चैप्टर को शुरू, ठीक है। चैप्टर शुरू करते हैं, हम लोग इसे रीड करना स्टार्ट करेंगे। द टाइगर किंग कल की, अब ये बेटा आप जानते हो ना कि ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। हम इसको उसी तरीके से पढ़ेंगे, ओके। चलो फर्स्ट पैराग्राफ, अब पैराग्राफ नंबर 1 क्या बोल रहा है? पैराग्राफ नंबर 1 बोल रहा है कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। ये कहानी के प्रोटैगनिस्ट, हीरो का मतलब क्या होता है? हीरो का मतलब क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था ना, प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि हमारी ये जो कहानी है किसके इर्द गिर्द घूम रही है? प्रतिबंधपुरम के महाराजा के इर्द गिर्द घूम रही है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस। अब वो बता रहे हैं कि देखो एक राजा जो है उसके कई नाम होते हैं, है ना। जैसे हमने सुना होगा अकबर, राजा अकबर जो है उनको जलालुद्दीन भी कहा जाता था, उनको महाराजा भी कहा जाता था, उनको शहनशाह भी कहा जाता था, बहुत सारे नामों से जाना जाता था। वैसे ही ये जो कहानी के हीरो हैं हमारे महाराजा प्रतिबंधपुरम के, वो भी अलग अलग नाम से जाने जाते थे, जैसे कि हिज हाइनेस, है ना, जमींदार जनरल, ठीक है, खिलेदार मेजर, सता व्यग्रह समहारी, ठीक है, या फिर महाराजाधिराज विश्व भुवाना, या फिर सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर, ठीक है, MAD ACTC और CRC के। तो ये अलग अलग नाम से जाने जाते थे, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। तो क्या बता रहे कि हमारे जो ये राजा है प्रतिबंधपुरम के, ये अलग अलग नामों से जाने जाते थे। कोई ने हिज हाइनेस जमींदार जनरल बोलता था, कोई खिलेदार मेजर बोलता था, कोई इनको सता व्यघ्र समहारी बोलता था, कोई इनको महाराजाधिराज विश्व भुवना सम्राट बोलता था, कोई इनको सर जिलानी जंग बहादुर बोलता था, या फिर ये नाम, लेकिन सब लोग अधिकतर इनको शॉर्ट फॉर्म टाइगर किंग नाम से बुलाते थे, यानी कि फेमस थे टाइगर किंग नाम से, ठीक है। अब वो होते क्या है, अब वो आगे बोलते हैं हमारे लेखक कल की, वो कहते हैं कि आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। वो कहते हैं मैं आगे आया हूं तुम्हें ये बताने के लिए कि इनको टाइगर किंग क्यों बोला जाता था। I have no intention of pretending to advance, only to end in strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomb will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can be a hasty retreat from my story. वो बोल रहे देखो मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि इनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता था, और मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, मेरी कोई भी ऐसी सोच नहीं है कि मैं ना यहाँ पे प्रिटेंड करूँ, यानी कि दिखावा करूँ, है ना, मैं आपको कुछ का कुछ बोलूँ और मैं बोलूँ कि मैं आपको ये सब बताने आया हूँ, फिर बाद में मैं अपनी बात से मुकर जाऊँ। नहीं, मैं आपको बताने आया हूँ कि टाइगर किंग कौन है, और मैं बता के रहूँगा, चाहे फिर आप मुझ पर स्टूका बॉम्ब भी क्यों ना गिर दो। स्टूका बॉम्ब वो था जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ना क्या कहते हैं इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, और गिराया गया था लोगों के ऊपर, जिससे लोगों की काफ़ी जान गई थी। तो बॉम्ब का नाम है बेसिकली, तुम इतना डिटेल में मत जाओ, स्टूका बॉम्ब, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे कहानी बताने आया हूँ भाई टाइगर किंग की, कि टाइगर किंग उसका नाम क्यों पड़ा, प्रतिबंधपुरम के राजा का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। अब मैं ये बता के रहूँगा, चाहे तुम मेरे को ना इस बम से उड़ा दो, ठीक है, चाहे तुम मुझे धमकी दे दो कि तुम्हें बम से उड़ा दिया जाएगा, मैं फिर भी बताऊंगा कि इनका नाम क्यों पड़ा टाइगर किंग। और अगर चाहे स्तूका बम, तो वो ना चुपचाप मेरी कहानी में से रफा दफा हो जाए, क्योंकि मैं तो बता के ही रहूंगा कि ये टाइगर किंग क्यों बने, ठीक है। राइट एट द स्टार्ट इट इज इंपेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। वो कह रहे हैं शुरुआत से ही ना बहुत जरूरी है ये बताना, ठीक है, शुरुआत से ही ये बताना बहुत जरूरी है। क्या बताना जरूरी है ना, ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। वो कह रहे हैं कि शुरुआत से ही एक इंपेरेटिव टू डिस्क्लोज, राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत से ही ये चीज का खुलासा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। वो कह रहे हैं कि देखो शुरुआत से ही मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो इनके बारे में सुनता है, कोई भी व्यक्ति जो टाइगर किंग की कहानी के बारे में सुनता है, वो हमेशा सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, वो इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि उसकी इच्छा, उसके मन की इच्छा इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि भाई वो एक ना एक बार जिंदगी में टाइगर किंग से फेस टू फेस आमने सामने मिलना चाहता होता है। तो वो ये बताते हैं, ठीक है, कि आप ना जब इसके बारे में सुनोगे तो आपके अंदर से इतनी ऐसे उत्तेजित हो जाओगे, आप कह रहे नहीं मुझे एक बार इस व्यक्ति से मिलना है, मुझे एक बार इस बंदे से मिलना है, बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। वो कह रहे लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता, आप टाइगर किंग से मिल नहीं सकते। एज भरत सेड टू रामा अबाउट, वो कहते हैं कि आप ना टाइगर किंग से मिल नहीं सकते, जैसे कि भरत ने लॉर्ड राम से कहा था। यह भरता रामा लिखा हुआ है इंग्लिश में, ऐसे गंगा का है ना गैंगेज हो जाता है, राम का रामा हो जाता है ना,
तो वैसे ही यहाँ पर एक्चुअल में वो भरत और राम जी के बारे में बात कर रहे हैं। राम भगवान थे, उनके भाई थे, छोटे भाई थे भरत, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे भरत ने राम जी से कहा था, है ना, दशरथ द टाइगर किंग हैज रीच द फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। यानी कि जैसे मैं आप अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, भरत और राम जी का नाम क्यों आया, वो यहाँ पे इसलिए आया, वो कह रहे देखो जो भी कोई इनकी कहानी सुनता है टाइगर किंग की, उसके अंदर से ऐसे एकदम आग आ जाती है कि मुझे टाइगर किंग से मिलना है फेस टू फेस, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, फुलफिल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? जैसे कि भरत जी ने राम भगवान को बताया था, आपको पता है ना रामायण में क्या होता है कि राम जी जो है वो वनवास के लिए निकल जाते हैं। उनकी जो माँ होती है, उनकी जो माता होती हैं, वो दशरथ से कहती हैं कि नहीं आप बोलिए इनको वनवास जाने के लिए, है ना। तो क्या होता है, केकई, है ना, केकई, हाँ, सो क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं दशरथ से कि आपने मुझे कहा था कि आप मेरा वचन पूरा करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है राम को वनवास, 14 साल का वनवास जो है उसमें भेज दें। तो दशरथ क्या होता है, अपने दिल पे पत्थर रख करके ना चाहते हुए वचन दिया था, है ना। तो क्या है, वो रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वो कहते हैं कि भाई प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए, मैंने दिया था अपनी वाइफ को वचन। तो वो वचन पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ना कि राम तुम्हें तो वनवास जाना पड़ेगा। तो जब राम जी वनवास निकल जाते हैं तो पीछे से दशरथ जी की डेथ हो जाती है। तो भरत जो है उनके छोटे भाई पहुंचते हैं राम भगवान के पास और वो बताते हैं कि भ्राता जो पिता हैं वो परलोक सिधार गए हैं, है ना। वो क्या बताते हैं, पिता जो है वो परलोक सिधार गए हैं, यानी कि वो खबर देने जाते हैं कि पिता अब नहीं रहे। तो वो ऐसे ही बताते हैं कि तुम्हें ना मैं जो टाइगर किंग है इसके इनसे मिलवा नहीं सकता। क्यों नहीं मिलवा सकता? क्योंकि जैसे भरत ने राम को बताया था कि दशरथ जो है परलोक सिधार चुके हैं, वैसे ही मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि टाइगर किंग जो है वो मर चुका है, परलोक सिधार चुका है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो टाइगर किंग जो है वो मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो मरा ये बहुत अद्भुत बात है, ये काफी अद्भुत दिलचस्प बात है कि वो मरे कैसे। ठीक है, तो इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। वो कह रहे हैं ये बात आपको केवल पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि वो मरे कैसे, ये जानने के लिए। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. वो कहते हैं सबसे इंटरेस्टिंग उनकी मृत्यु की जो बात है, उनकी मृत्यु जो हो गई, उस मृत्यु से संबंधित सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि ज्योतिषों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन टाइगर किंग की मृत्यु होगी। कोई बड़ी बात है ये हमें जो पैदा हुआ है उसको आकर के तुम बोल रहे हो कि बेटा तुम एक दिन मर जाओगे, ये कौन सी नई बात है अंकल, कुछ नया बताओ। जाहिर सी बात है ना, किसी का जन्म हुआ है तो एक ना एक दिन, चाहे 50 की उम्र हो, 60 की उम्र हो, 100 की उम्र हो, कि 200 साल तक जिए इंसान, पर कभी तो मरेगा। तो ये तो कुछ नया नहीं है। तो यही थोड़ा सा ना हंसी के तरीके में वो बता रहे हैं कि अरे वो ना टाइगर किंग मर चुका है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर आपको जानना है वो कैसे मरे तो आपको कहानी सुननी पड़ेगी और उनको क्या कहते हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हो, है ना, कि सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, सबसे इंटरेस्टिंग पहलू जो है उनकी मृत्यु का, डिमाइस यानी कि मृत्यु, सो उनकी मृत्यु का जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे दिलचस्प पहलू जो है वो ये है कि जैसे ही उनका जन्म हुआ उनको ज्योतिष ने आकर के बोल दिया कि एक दिन बेटा तुम मर जाओगे। ठीक है, अब क्या हुआ, वो नीचे बोल रहे हैं The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. वो कह रहे हैं कि ना अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज में है ना, कोटेशन मार्क्स लगे हुए हैं, यानी कि आप समझ रहे हो कि ये किसी के एज इट इज कहे हुए शब्द है। तो ये शब्द किसने कहे? ये शब्द निकले थे एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से, केम आउट विद इट, है ना। ये शब्द हमारे ज्योतिषों ने कहे कि ये जो बच्चा है ये बड़े होकर के वॉरियर, योद्धाओं का योद्धा, हीरो का हीरो, चैंपियन का चैंपियन बनेगा। बट लेकिन अब ये लेकिन के साथ वो चुप हो गए। दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठ दबा लिए और वो गटक गए अपने वो शब्द, है ना, जो कि उनकी मुश्किल से उनके मुंह से बाहर नहीं आ रहे थे। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब राजा ने बोला, महाराजा ने बोला कि अरे बताओ आप चुप क्यों हो गए, बताइए आगे बताइए आप क्या कह रहे थे, तब उन्होंने क्या बोला, तब उन्होंने बोला दिस इज अ सीक्रेट, ये खुफिया बात है जो कि हमें नहीं खोलनी चाहिए, जो कि हमें नहीं बतानी चाहिए। और फिर भी आप हमसे अगर ये बात उगलवा रहे हैं तो देखो, द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार, कि ये जो बच्चा जिस तिथि में पैदा हुआ है, यानी कि इसकी जो राशि है, विल वन डे हैव टू मीट हिज इट्स डेथ। वगैरह बच्चा जो इस राशि में पैदा हुआ है, जो इस तिथि में पैदा हुआ है, इसको एक दिन मरना होगा। इतना सस्पेंस बनाया ये बात बोलने के लिए, जो कि धरती का, दुनिया का, इस जीवन का नियम है। ये बात बताने के लिए इतना सस्पेंस बनाया कि ये राजाओं का राजा, योद्धाओं का योद्धा, हीरो का हीरो, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा, लेकिन ये पैदा हुआ है तो इसे मरना होगा। अरे भाई ठीक है,
तो एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, वो कहते हैं और उसी वक्त एक बहुत बड़ी सी क्या हुई, एक बहुत बड़ा सा एक चमत्कार हुआ। और वो चमत्कार क्या था कि एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। वो कहते हैं कि तभी एक मिरेकल हुआ और वो मिरेकल क्या था कि वो 10 साल के छोटे से जो राजकुमार थे जंग बहादुर, ठीक है, वो 10 साल के, जिनको देखने के लिए इतने ज्योतिष आए थे, उनके मुख से कुछ निकला। क्या निकला कि ओ वाइज प्रॉफिट्स, के ओ संत महात्मा, everyone stood transfixed in stupefaction, they looked wildly at each other and blinked। अब जैसे ही उस छोटे से 10 साल के बच्चे ने अपनी तुतलाती सी आवाज में, बच्चे की आवाज में बोला ओ संत महात्मा जी, तो ये जितने भी लोग थे यहाँ पर वो एकदम ट्रांसफिक्स्ड, यानी कि एकदम अचंभित रह गए। स्टूपिफिकेशन, एकदम ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे आंखें झपका रहे हैं और देख रहे हैं कि ये क्या हो गया भाई, ये 10 दिन का बच्चा कैसे बोल पड़ा, ये बच्चा कैसे बोल सकता है। ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। अब होता क्या है, ये छोटा सा बेबी यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है, ये छोटा सा बेबी यहाँ पे ऐसे पालने में लेटा हुआ है और ये सारे बड़े बड़े लोग यहाँ खड़े आपस में बात कर रहे हैं और वो अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, कि ये पैदा हुआ है, ये ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मर जाएगा। अब होता क्या है, उतने में छोटी सी एक आवाज आती है बच्चे की कि ओ संत महात्मा जी, और ये सारे के सारे ऐसे एकदम ऐसे, इनकी ना हालत खराब हो जाती है, एकदम ऐसे सांप सूंघ गया, एकदम ऐसे खड़े रह जाते हैं, एकदम शॉक्ड, अटरली शॉक्ड, एकदम अचंभित, ठीक है। और वो खड़े होकर एक दूसरे को यूं देख रहे होते हैं, आंखें झपका रहे होते कि भाई ये किसने बोला, ये किसकी आवाज थी। वो ऐसे ऐसे देख रहे होते कि अरे किसने बोला। उतने में एक आवाज आती है कि ओ संत महात्मा जी, मैंने बोला, कहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो मैं हूँ। और वो छोटा सा बच्चा जो यहाँ लेट रहा होता है वो उसकी आवाज होती है, यानी कि हमारे राजकुमार जी जो है जंग बहादुर, वो बोल पड़ते हैं। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब इस बार क्या हुआ, इस बार ये लोग समझ गए, इन्होंने देखा, इन्होंने कहा ये तो बच्चा बोल रहा है, तो उनको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago हु हैड इनंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली। वो कह रहे हैं कि इस बार तो कोई डाउट नहीं था, इस बार तो कोई शक नहीं था कि ये जो 10 दिन पहले का बच्चा, ये 10 दिन पहले पैदा हुआ है, यही है वो जिसने अभी इतने आराम से ये शब्द अपने मुंह से निकाले और इतनी क्लियरली बात कर रहा है। यानी कि अब सबको समझ में आ गया कि ओ ये तो चमत्कार, ये 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा, ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। तो यानी कि वो जो मुख्य है ना, सब वो ज्योतिषी में एक होता है ना महाज्योतिषी, जो इन सबका वो होता है हेड, तो उसने एकदम ऐसे चश्मे यूं करे और उसने ऐसे करके देखा और वो देख रहा कि अरे यही बच्चा बोला, यही है वो 10 दिन का बच्चा जो एकदम से बोल पड़ा, ठीक है। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. अब क्या होता है, ये ना ऐसे जैसे चीफ ना वो ऐसे चश्मा यूं करके देखते हैं कि अरे ये बच्चा बात कर रहा है। उतने में जो हमारे राजकुमार है जंग बहादुर, वो अपनी छोटी सी स्क्वीकी यानी कि बच्चे जैसे बात करते हैं ना, वो छोटी सी प्यारी सी ऐसी गुलगुली सी आवाज़ जो होती है उनकी, ठीक है, बेबी वॉइस में वो बोलते हैं कि अरे है ना, ये जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसको तो एक दिन मर ही जाना है। ये जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा बेहतर होगा अगर आप ये बता दो कि किस तरीके से मृत्यु होगी। ऐसा हमारे उस राजकुमार ने कहा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब जो हमारे मुख्य ज्योतिष थे उन्होंने अपनी नाक पे ऐसे उंगली रखी और वो सोचने लगे, है ना, आश्चर्यचकित हो गए और वो सोचने लगे। अ बेबी barely 10 days old opens his lips in speech। एक तो बच्चा, एक तो छोटा सा 10 दिन का बच्चा, ये मुंह खोल करके ऊ करने की जगह ये बोल रहा है, ये बातें कर रहा है ना। एंड नॉट ओनली दैट, और केवल इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। और केवल इतना ही नहीं है, तो बहुत ही दिमाग वाले सवाल भी पूछ रहा है ना, पते की बात कर रहा है। इनक्रेडिबल, अद्भुत, ठीक है। rather like that like the bulletins issued by the war office than facts, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, the chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eye upon the little prince। कह रहे ऐसे सोचते सोचते चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी नाक से हाथ हटाया और उन्होंने प्रिंस की ओर देखा, उन्होंने राजकुमार की ओर देखा और उन्होंने क्या कहा, द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। वो कह रहे जो हमारे जो राजकुमार का जन्म हुआ है वो किस तिथि में हुआ और किस समय पर हुआ। जिस समय पर, मतलब इनकी राशि क्या है ना, इन द आवर ऑफ द बुल, टॉरस राशि है, ठीक है, बैल बन रहा था एक आसमान में। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो बुल और जो टाइगर है वो हमेशा से दुश्मन रहे हैं। तो इस वजह से इनकी जो डेथ होने वाली है वो एक टाइगर की वजह से होगी,
तो अब यहाँ पर हमारे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने बता दिया कि इनकी मृत्यु का कारण क्या होने वाला है। सो अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. अब होता क्या है, वो कहते हैं कि देखो, you may think, अब आपको लग रहा होगा कि ये सुनने के बाद, आपको लग रहा होगा कि एक छोटे से 10 डेज ओल्ड बेबी को ये सुनने के बाद जंग जंग बहादुर ने जब जैसे ही सुना कि उनकी मृत्यु एक शेर से होने वाली है, तो ये सुनकर के कोई भी बच्चा जो है वो थोड़ा सा ऐसे हिल जाएगा, वो थोड़ा सा डर जाएगा, है ना। लेकिन टाइगर वर्ड सुनने के बाद, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ, यानी कि वो बच्चा डरा ही नहीं। जैसे ही हमारे जंग जंग बहादुर ने, हमारे प्रिंस ने सुना कि भाई उनकी मृत्यु जो है वो शेर से होने वाली है, तो उन्होंने अंदर से एक ऐसे घुर्राया, ठीक है, डीप ग्राउल, घुर्राने की आवाज करी, और उन्होंने अपने शब्दों, अपने होठ से कहा, अपने उन छोटे छोटे होठ से कहा कि शेरों को बोलो कि वो बच के रहें। यानी कि इतने बहादुर थे हमारे ये राजा जंग जंग बहादुर। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। अब वो क्या बोल रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, अब प्रतिबंधपुरम में ये ना एक अफवाह की तरह फैल गई, ठीक है, क्योंकि एक 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा और एक 10 दिन के बच्चे ने इतनी सारी बातें कर ली। तो ये सारी बात क्या है, अब देखो प्रतिबंधपुरम में जब वो राजा, वो जो छोटे से राजकुमार का जन्म हुआ था, उनसे मिलने के लिए इतने सारे लोग आए थे, तो ये क्या, ये एक महल के अंदर कमरे में ये सारी बातें हुई, जहाँ पे आकर के सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषों ने अपनी बातें बताई कि ज्योतिषों ने इनकी भविष्यवाणी करी जिंदगी की, आगे क्या होने वाला है। तो बाहर के लोगों को तो नहीं पता था, तो बाहर के लोगों में ना एक ऐसी अफवाह सी फैल गई कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब लोग ना बातें करने लग गए कि क्या सच है ये, कि क्या 10 दिन के हमारे राजकुमार बोल पड़े, उन्होंने ऐसे बोला। तो ये बातें ऐसे फैल गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो, फिर भी हमारे कल्कि जी कह रहे हैं कि फिर भी मैं तुम्हें इस बात का वादा करता हूं कि ये सच है, ठीक है। अब क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर। अब वो क्या बता रहे हैं कि हमारे ये जो राजकुमार हैं जंग जंग बहादुर, ये लंबे होते चले गए और बहुत ताकतवर होते चले गए दिन पर दिन। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। वो कह रहे हैं उनकी लाइफ में इसके अलावा और कोई भी चमत्कार नहीं हुआ, यानी कि दिन पर दिन बदलते चले गए, वो लंबे होते और स्ट्रॉन्गर होते चले गए, धीरे धीरे बड़े हो रहे थे वो, लेकिन जो आपको अभी चमत्कार बताया उसके अलावा कोई भी चमत्कार उनकी जिंदगी में नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, was brought up by an English nanny, tutored in English by an English man, saw nothing but English films exactly as the crown prince of all the other Indian states did. वो कहते हैं अब इनका जो पालन पोषण हुआ, तो ये अंग्रेजी गाय का दूध पी करके बढ़े हुए। इनको पालन पोषण करने के लिए जो होता है ना दाई माँ, जो कि जैसे रानी के अलावा एक लेडी होती है जो बच्चे को और संभालती वगैरह है, तो वो बोल रहे हैं कि ये एक अंग्रेजी गाय का दूध पी करके बड़े हुए। इनको एक इंग्लिश यानी कि एक अंग्रेज औरत ने, है ना, पालन पोषण में मदद करी इनकी माँ की। इनको पढ़ाया लिखाया भी अंग्रेजी में गया, ठीक है, इनको एक अंग्रेज ही पढ़ा लिखा रहा था, अंग्रेजी में पढ़ा लिखा रहा था। इन्होंने इंग्लिश मूवीज के अलावा, इंग्लिश पिक्चरों के अलावा और कुछ नहीं देखा। यानी कि एक नॉर्मल, जैसे बाकी सभी राज्यों में कोई एक राजकुमार को परवरिश मिल रही थी, जिस तरीके से बाकी सभी राजकुमार पले बड़े, उसी तरीके से हमारे जंग जंग बहादुर भी, इनका भी वैसे ही पालन पोषण हुआ। When he came of age at 20, यानी कि जब वो 20 साल के हो गए, the state which had been with the court of wards until then came into his hand। यानी कि देखो उनके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी, ठीक है, इनके जन्म के बाद। तो जब वो 20 साल के हो गए, तो जो इनकी राज्य है, जो कि एक्चुअल में अंग्रेजों के हाथ में चला गया था, ताकि वो तब तक संभाल सके जब तक हमारे जंग जंग बहादुर इस लायक ना हो जाए, इस काबिल ना हो जाए, बड़े ना हो जाए। तो अब क्या हुआ, वो इनके हाथों में वापस आ गया, क्योंकि अब ये 20 साल के हो चुके थे। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन हर कोई राज्य में उस जो आपके ज्योतिष थे उसकी भविष्यवाणी को आज भी याद था सभी लोगों को कि इस जो राजा है इसकी डेथ टाइगर से होगी। Many continued to discuss the matter। बहुत लोगों ने आपस में फिर भी बातचीत जिंदा रखी, आपस में बात करते रहे कि अरे यार तुम्हें पता है राजा की तो डेथ हो जाएगी टाइगर से। और ये बातें धीरे धीरे हमारे महाराज, जो अब महाराज बन चुके हैं, है ना, जंग जंग बहादुर राजकुमार अब महाराज बन चुके हैं, इनके कानों में पहुंची। अब देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। अब वो बता रहे कि वहां पर अनगिनत, इन्यूमरेबल यानी कि अनगिनत, काफी सारे जंगल थे प्रतिबंधपुरम में। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उसके अंदर बहुत सारे शेर थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, है ना, तो वहां पे बहुत सारे शेर भी थे। अब राजा को, यानी कि जंग जंग बहादुर महाराज को एक पुरानी कहावत याद थी कि अगर अपने आप को बचाना पड़े
तो उसमें अगर एक गाय को भी मारना पड़े तो मार दिया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे गाय को मारना तो सबसे बड़ा महापाप माना जाता है कि नहीं। तो वो इसी बारे में बात करते हैं कि अगर सेल्फ डिफेंस है, आप खुद को बचाना चाह रहे हो, तो एक गाय की मृत्यु भी अगर कर सकते हैं तो फिर मैं शेर को तो मार ही सकता हूँ अपने बचाव में। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, है ना। तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मैं शेर को मार रहा हूँ अपने डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहावत कहती है कि गाय भी मारनी मतलब ओके है, आप कर सकते हो वो। तो अब क्या होता है, महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। इन्होंने टाइगर हंट शुरू कर दिया। महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जब उन्होंने पहला अपना शेर का शिकार किया, ठीक है, जब उन्होंने अपने पहले शेर का शिकार किया तो क्या हुआ, तो ना वो बहुत थ्रिल्ड थे, बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे जब उन्होंने देखा अरे भाई पहली बार मैंने एक शेर मारा। तो जो पहला शेर मारा ये बहुत एक्साइटेड और बहुत थ्रिल्ड थे। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। तो उन्होंने जल्दी से बोला कि जाओ और उस ज्योतिष को बुला करके लाओ, और उस ज्योतिष को दिखाया कि ये देखो मैंने टाइगर की जो है हत्या कर दी। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। तो उतने में हमारे जो महाराज हैं जंग बहादुर, उन्होंने कहा कि अब क्या कहना चाहोगे, ये देखो मैंने जो है टाइगर उसको मार दिया है। Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि हुकुम, आप 99 शेर ऐसे ही मार दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही मारो, आप 99 शेर ऐसे कत्ल कर दो, उनका ऐसे ही शिकार करो। लेकिन, और लेकिन कहने के बाद जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है, जो हमारा ज्योतिष है, वो थोड़ा हिचकिचाया। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर। उतने में महाराजा जंग बहादुर बोले क्या, लेकिन क्या, बिना किसी डरे, बिना किसी हिचकिचाए, खुल के बोलो क्या। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। तो उतने में एस्ट्रोलॉजर ने कहा लेकिन महाराज आपको वो जो 100वां शेर होगा ना उसके साथ बच के रहना पड़ेगा। वॉट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। तो हमारे महाराज ने बोला कि क्या अगर मैं 100वां टाइगर भी मार दूं तब क्या होगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड I shall cut off my tuft, crop my hair short and become an insurance agent. तो अब होता क्या है, देखो ये पिक्चर भी दे रखी है। तो अब होता क्या है, तो हमारे जो महाराज है जंग बहादुर, तो जैसे ही हमारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, हमारे जो यहाँ पर जो ज्योतिष हैं वो बोलते हैं कि सर महाराज आप 99 शेरों को ऐसे मार दो, लेकिन तो वो घबरा जाते हैं। तो हमारे महाराज बोलते हैं कि लेकिन क्या, बिना डरे बिना हिचकिचाए बताओ क्या। तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहता है कि महाराज लेकिन 100वां शेर, उस शेर से आपको बच के रहना पड़ेगा, उस शेर से आपकी मृत्यु होगी, आप बेशक 99 को मार दो। तो वो कहते हैं कि अगर मैं 100वां शेर भी मार दूं तो तब यहाँ पर हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो हमारे ज्योतिष हैं, वो कहते हैं कि महाराज अगर आपने 100वां शेर भी मार दिया ना तो मैं अपनी जितनी किताबें हैं, जितनी ये पत्रियां हैं, ये सारी जला दूंगा, मैं सब कुछ जला दूंगा, मैं सब कुछ जो है देखो यहाँ पर वो लिखते हैं, है ना, मैं अपनी सारी किताबें फाड़ दूंगा, उन सबको आग लगा दूंगा। और तो ये बोलते हैं कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी कि वो जो ज्योतिष है वो इतना ज़्यादा फिक्स्ड होता है इस बात पे कि नहीं हो सकता, आप नहीं मार पाओगे, अगर लिखा है नियति में तो ऐसा ही होगा, आपकी मृत्यु शेर से ही होगी। तो जब वो कहते हैं कि अगर नहीं हुई तो, अगर मैंने 100वां शेर भी मार दिया फिर, तो कहते हैं ऐसा अगर हो गया तो सारी किताबें आग लगा दूंगा, सारी किताबें फाड़ के फेंक दूंगा। और तो उतने में हमारे जो महाराज हैं वो पूछते हैं और क्या, तो कहते हैं और मैं ये जो मेरी चोटी है ना, टफ्ट क्या होता है बेटा, गुच्छा, ठीक है, घास का गुच्छा या फिर बालों का गुच्छा। तो आपने देखा है ना पंडित जो होते हैं वो पूरा सर मुंडवा करके रखते हैं, लेकिन पीछे एक छोटी सी चोटी होती है यहाँ पर, है ना। सो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे जो चोटी होती है ना, वो बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो मेरे जो सर पे जो पीछे चोटी है ना, इस चोटी को भी मैं क्या करूँगा, इस चोटी को भी मैं कटवा लूँगा, और मैं अपने बाल जो है पूरे हटवा करके छोटे छोटे बाल रख के, यानी कि मैं अपना धर्म में अपनी इस बात से पलट जाऊँगा, मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है। अब वो इतने श्योर होकर के बोलते हैं ये चीज़, ठीक है। और ये चीज़ कहने के बाद होता क्या है, और इस चीज़ के बाद फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, अभी तीसरा पार्ट शुरू हो रहा है आपका। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। हाँ, वो कह रहे हैं कि उस दिन से ना सभी जो प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी शेरों का वो होता है ना, हम कहते हैं ना कि समय आ गया था, ठीक है, अब वो बस खैर मना रहे थे, खैर मनाने का समय आ गया था, यानी कि अब जो राजा है वो पूरे जोर शोर से किस पे निकल गया था, वो पूरे जोर शोर से निकल गया था हंट पे, कि अब तो मैं क्या करूंगा, 100 के 100 शेर पूरे करके रहूंगा, ठीक है। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। अब क्या हुआ, उस पूरे राज्य में राजा के अलावा किसी और ने अगर शेर का शिकार किया तो उस पूरे राज्य में शेर का शिकार करने पर बैन लग चुका था, ठीक है। सभी लोगों ने मना कर दिया था कि कोई भी शेर का शिकार नहीं करेगा, बैन लग चुका था शेर के शिकार पे।
केवल महाराजा शेर का शिकार कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर महाराजा के अलावा किसी और ने शेर का शिकार करा वो काउंट नहीं होगा, महाराजा को ही वो 100 शेर मारने होंगे, किसी और के मारने से नहीं चलेगा, राजा को खुद उनकी हत्या करनी पड़ेगी तब जाकर के 100 काउंट होगा। तो वो ना इन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बैन लगा दिया कि आप शेर का शिकार नहीं कर सकते, वो सिर्फ मैं करूंगा। The proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. अब वो बोल रहे हैं कि प्रोक्लेमेशन होता है बेटा एक वो होता है ना कि जनहित में जारी एक ना फॉर्मल अनाउंसमेंट, ठीक है, एक चिट्ठी, फॉर्मल पेपर्स वो इशू कर दिए गए थे, फॉर्मल अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि अगर किसी व्यक्ति ने हंट करना तो छोड़ो, अगर किसी व्यक्ति ने एक पत्थर भी शेर पे मारने की कोशिश करी ना तो उसकी सारी की सारी जायदाद जो है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी धन संपत्ति जब्त, कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। द महाराजा vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. महाराजा ने कसम खा ली कि मैं बाकी चीज़ों पे तभी ध्यान दूंगा, यानी कि बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं राज्य में जो हो रही हैं उन पे तभी ध्यान दूंगा जब तक मैं वो 100 शेर नहीं मार लेता। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो गया, उन 100 शेरों को मारना हो गया, ठीक है। फिर वो आगे क्या बोल रहे हैं, इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रिलीज हिज एम्बिशन, ठीक है, रियलाइज हिज एम्बिशन। सो कह रहे हैं कि शुरुआत में ना जो हमारे किंग थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत आसानी से उन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया कि ठीक है मुझे 100 जो शेर हैं वो मारने हैं, तो बहुत उनको लग रहा था आसान है। अब क्या हुआ, नाउ दैट ही फेस नो डेंजर्स देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। अब ना उनको शुरुआत में उनके 1-2 शेर मारे, उनको लगा रहे बहुत आसान है, फिर बाद में क्या होने लगा, धीरे धीरे ना उनको समझ में आने लगा कि भाई इतना भी आसान नहीं है। कई बार तो ऐसा होता था कि बुलेट को वो क्या करते थे, वो बुलेट चलाते थे, गोली चलाते थे, तो कई बार ना शेर के पास से गोली निकल जाती थी। कई बार क्या होता था, टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, कई बार शेर जो है वो उनके ऊपर ऐसे चढ़ जाता था, उन पे छलांग लगा दिया करता था, है ना। और वो इतने बहादुर थे कि वो शेर से नंगे हाथ, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के वो नंगे हाथ उस शेर से लड़ने लग जाते थे, है ना। तो इस तरीके से वो इतने बहादुर थे, इतनी मुश्किलों का उन्होंने सामना करते हुए क्या करा, हर बार जितनी बार वो शिकार करने गए हर बार महाराजा की जीत हुई। उनका बाल नहीं बांका कर पाया कोई भी शेर, ठीक है। सो यानी कि महाराजा की जीत हुई। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एक बार क्या हुआ, एक बार ना बात उनकी गद्दी पे आ पड़ी, यानी कि वो अपनी गद्दी जो है हाथ से धो बैठने वाले थे, ठीक है, खो बैठने वाले थे। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक बहुत ऊंचे औहदे का उच्च अधिकारी, है ना, अंग्रेजों का, वो प्रतिबंधपुरम आया। वो उसे बहुत शौक था शेरों का शिकार करने का, एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग, और उसे ज्यादा शौक इस बात का था कि शेर का शिकार करने के बाद उस मरे शेर के साथ फोटो खिंचवानी होती थी उसको। तो एज यूजुअल उसने कोशिश करी कि वो प्रतिबंधपुरम में शेरों का शिकार कर सके, क्योंकि बहुत सारे वहां पे वो थे ना जंगल वगैरह। तो हुआ क्या, बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन महाराजा ने बिल्कुल नहीं हार मानी। महाराजा ने बोला नहीं, नहीं हो सकता, सॉरी, मैंने कह दिया तो कह दिया, यहां पर आप शेर का शिकार नहीं कर सकते हो, है ना। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने परमिशन देने से ही मना कर दिया कि भाई आप मेरे राज्य में शेर का शिकार नहीं कर सकते। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, वो कहते हैं हमारे महाराजा कि आप कोई और शिकार कर लो, ठीक है। यू में गो ऑन अ बोर हंट। बोर क्या होता है बेटा, सुअर होते हैं ना, जंगली सुअर, उसका। तो कहते हैं कि आप जंगली सुअर का शिकार कर लो, आप उसके शिकार पे चले जाओ। अरे अगर आपको चाहिए तो आप चूहे के शिकार पे चले जाओ, भाई हम सब चीजों के लिए रेडी हैं। आपको शिकार करना है मच्छर का शिकार करो, लेकिन टाइगर हंट, सॉरी, ये तो असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द डुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं, अब ब्रिटिश ऑफिसर की जो सेक्रेटरी है वो महाराजा तक एक खत पहुंचाती है, महाराजा के दीवान को वो एक खत देती है, और वो महाराजा का दीवान महाराजा तक खत लेकर के जाता है, जो खत किसके द्वारा था, ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। वो ये कहते हैं कि असल में अंग्रेज को मारने की जरूरत नहीं है, शेर महाराजा मार दे, शेर कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है महाराजा भी चले हमारे साथ शिकार पे, जरूरी नहीं है कि अंग्रेज ही शिकार करे, महाराजा शिकार कर दे ना, एक्चुअल जो मारना है वो मारने का काम महाराजा कर दे। इंपॉर्टेंट ये है कि दुरई यानी कि जो अंग्रेज है उसको केवल फोटो खिंचवानी है शेर के साथ, शेर को पकड़ते हुए, गन पकड़ के और शेर को पकड़ के, उसकी डेड बॉडी को पकड़ के, उन्हें सिर्फ फोटो खिंचवाने में इंटरेस्ट है। बट महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा ने इस प्रस्ताव पर भी अग्री नहीं किया। इफ ही रिलेंटेड नाउ, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स। महाराजा ने सोचा कि अगर मैंने इसको आज़ादी दे दी फिर तो और लोग आने लग जाएंगे, फिर तब मैं क्या करूंगा, है ना, फिर तो और लोग आने लगेंगे कि हमें भी मारना है, हमें भी फोटो खिंचवानी है, तब मैं क्या करूंगा।
ठीक है, बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब हुआ क्या कि क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था, वो भी इतने हाई लेवल के, तो अब बात उनकी गद्दी पे आन पड़ी थी कि वो हो सकता है कि उनकी गद्दी से उनको हटा दिया जाए। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको इतनी यहाँ तक जो है स्टोरी समझ में आ गई होगी। सो इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और आप लोग जानते हो कि इस चैप्टर के अंदर देखो 5 पार्ट्स हैं, है ना, ज़्यादा नहीं, 5 पार्ट्स का ये चैप्टर है। तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे सेकंड लेक्चर के अंदर। और कंप्लीट करने के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग भी जान जाओगे कि कैसे मरा, है ना, टाइगर किंग की डेथ कैसे हुई। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज करेंगे। सो तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करके आइएगा, एंड जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।